Good morning. Jangini Gajan Saumni 74th Bodo Sahitya Sabha Foundation Day Vatharni Sabao. Ang Boini Simba Gajanai Bao Har Bai. सम्मानित दिल्ली एनसीआर बोडो साहित्य सभा के सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, विद्वान गण और प्रिय साथियों, आज बोडो साहित्य सभा के 74 स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होने मेरा और मेरी बेटी सभ्यता के लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मैं पूरे बोडो समाज को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। 2022 में स्थापना के बाद से दिल्ली एनसीआर बोडो थुनलाई आफात DNBT ने राष्ट्रीय राजधानी में बोडो भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से इस संगठन ने न केवल दिल्ली को असम की संस्कृति धरोहर से जोड़ा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बोडो भाषा की पहचान और सम्मान की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह इतिहास, हिस्ट्री, पहचान, आइडेंटिटी और विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू का वाहक बनता है। प्रत्येक जनजातीय भाषा अपने भीतर सदियों का ज्ञान, लोक कथाएं, प्रकृति आधारित दृष्टिकोण, गीत और जीवन दर्शन समाहित करती है। जब हम बोडो जैसी भाषा को सुरक्षित रखते हैं तो हम केवल शब्द ही नहीं बल्कि पूरी एक सांस्कृतिक दुनिया को संरक्षित करते हैं। मैं एक भाषा वैज्ञानिक हूँ, जिसे लिंग्विस्ट कहते हैं, तो इसलिए मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और अभी जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया तो जो एक मेन बात है कि मैंने एक नहीं दो भाषाओं में बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रखा है, प्रिजर्वेशन पे। एक मेरी खुद की भाषा है जो एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, जिसका नाम रंगलो है। जैसे आप बोडो समाज के हैं, मैं रंग कल्याण संस्था की मैं एक रंगशा हूँ और रंग समाज की, और मैं रंग कल्याण संस्था की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारे जैसे दिल्ली के। जैसे मुझे नहीं पता था प्रोफेसर निराला यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट है इस समाज के। DNBT का दृष्टिकोण अन्य भाषी और साहित्यिक समुदायों के साथ सहयोग स्थापित करना हमारे सामूहिक भविष्य की दिशा तय करता है। संवाद, सहयोग और ज्ञान समझदारी के इस माध्यम से ही हम एक बहुभाषी और समावेशी भारत की कल्पना कर सकते हैं। सो देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। आज के इस विशेष अवसर पर हम यह भी सोचना होगा कि आगे क्या किया जा सकता है। आदिवासी भाषाओं और संस्कृति को दस्तावेजीकरण, जिसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, और पुनर्जीवित, जिसे रिवाइटलाइजेशन कहते हैं, इसे करने का कार्य अत्यंत आवश्यक है। भारत में कई जनजातीय भाषाएं हैं, जिनमें बोडो भी शामिल है, पर ये तेजी से कम बोली जा रही है। यदि हमने ठोस कदम नहीं उठाए तो हम केवल शब्द ही नहीं खोएंगे, बल्कि एक पूरी दृष्टि और जीवन ज्ञान प्रणाली को भी खो देंगे। तो अगला प्रश्न जो आप सबके मन में होना चाहिए, करें तो क्या करें, हम क्या कर सकते हैं इसे बचाने के लिए। सो नंबर 1, मौखिक साहित्य संग्रह, लोकगीत, लोक कथाएं, पहेलियां, लोरियां, कहावतें और मिथक, जिसको मिथ्स कहते हैं, यहाँ तक कि आपके पूर्वजों के नाम, जी आपके पूर्वजों के नाम। मेरा नाम संदेशा है, मेरे पिताजी का नाम गोपाल, मेरे दादाजी का नाम राम, पर मेरे पिताजी के दादाजी का नाम टॉम था। तो आप समझ रहे हैं, मतलब ये टॉम से, राम से, गोपाल से संदेशा और मेरी बेटी का नाम सभ्यता। तो ये आगे जाकर क्या पता और वेस्टर्नाइज हो जाएगा। सही बात है। आपकी बोली बोडो और मेरी बोली टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली में आती है, और टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली इज 1.4% ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री, ऑलराइट, दैट इज बीइंग स्पोकन बाय आवर पीपल। जो 76% है वो है इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, जिसके अंदर आता है आपका संस्कृत, हिंदी, असमीज, बंगाली, आपका था नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी। तो इस मराठी, गुजराती, केम छो, मजामा छे, बद्दो सारो छे, ये गुजराती है। कैसा खाए?
2.5 साल है, ये मराठी है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से 19% द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है, जिसमें तमिल को ओल्डेस्ट माना जाता है, मलयालम यंगेस्ट है, तेलुगु है, कन्नड़ा है और बाकी और भी द्रविडियन जो बाकी लैंग्वेजेस है, इंडिजिनस जो आपके इंडिजिनस लैंग्वेजेज है। और तीसरे जैसे मैंने बताया हमारा 1.4% है। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं, अंडमान निकोबार के लैंग्वेजेस हैं। दूसरे तो ये सब भाषाओं को सभी बुजुर्गों और कहानीकारों से ऑडियो वीडियो के रिकॉर्डिंग करने के माध्यम से हमें इसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। दूसरे नंबर पे डिजिटल शब्दकोश और कॉर्पस, जिसे द्विभाषा ऑनलाइन शब्दकोश, व्याकरण मतलब जो ग्रामर है आपके बोडो लैंग्वेज का, संसाधन और सर्चेबल कॉर्परा भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहद उपयोगी होगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके बच्चों को बाद में कुछ काम करना है आपकी भाषाओं में, तो वो उसे डॉक्यूमेंट अगर आप अभी करेंगे तो वो उस कॉर्पस, उस ग्रामर पे काम कर पाएंगे। एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ, ये मैंने किसी कॉन्फ्रेंस में सुना था, तो मैं वही बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 5 चीजें हैं जिसे हिंदी में 5 भ कहते हैं। भेष माने इंग्लिश में ड्रेस, भाषा जिसे अंग्रेजी में आप डी फॉर डायलेक्ट, 5 हिंदी में भ और अंग्रेजी में 5 डीज। ओके, तो पहले मैं हिंदी में बोलती हूँ। भेष, भाषा, भोजन, भवन और आपका भजन। तो अगर आप इसे अंग्रेजी में लेंगे 5 डीज, ड्रेस, डायलेक्ट, डीटी दैट मीन्स जिस भगवान को आप प्रार्थना करते हैं, जैसे मैं बगल में आपके जिन्हें आप प्रार्थना करते हैं उनके बगल में खड़ी हूँ। डाइट जो आपका भोजन है और जो आपका ड्वेलिंग है, जहाँ आप रहते हैं, जैसे आपका बोडोलैंड भवन है। तो ये 5 चीज़ों को आप नोट करेंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी ताकि ये आगे जाकर पास ऑन किया जाए। तीसरे पे स्कूल आधारित भाषा पुनर्जीवन, विश्व साहित्य को बोडो में और बोडो साहित्यों को हिंदी, अंग्रेजी और आसामीज में अनुवाद किया जाए ताकि भाषा का व्यापक मान्यता मिले। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो हमने अभी पुस्तक का विमोचन किया है और जिसपे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि राइटर ऑथर उस पर साइन करे कि इसे भी ट्रांसलेट किया जाए, ताकि ये आगे जाके पूरी दुनिया में लोग जो जैसे मेरे जैसे हैं जो पूरी बोडो भाषा को ना समझ पाए, वो भी इसके बारे में समझे, क्योंकि भाषा और संस्कृति जुड़ी हुई है। लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंटरकनेक्टेड। 5वें नंबर पे एआई और टेक्निक का उपयोग, बोडो स्पीच रिकग्निशन, यहाँ पे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था द इंजीनियर हु इज एन एमटेक, सो दिस इज समथिंग दैट मे बी यू कैन हेल्प इन। बोडो स्पीच रिकग्निशन, टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स, भाषा सीखने वाले मोबाइल ऐप्स और एआई आधारित संसाधन तैयार किया जाए। तो आप अपना एक टीम बना सकते हैं जिसमें यंगस्टर्स कैन एक्चुअली डू दैट। 6ठे नंबर पे सांस्कृतिक उत्सव और कार्यशालाएं, जैसे बुनाई, आपकी ये बहुत सुंदर इस पे जो वीविंग का काम है, ये ऑब्वियसली हेरिटेज है जो आप लोग पास कर रहे हैं, बट ऐसी और भी चीज़ें हैं। जब मैं अभी भी किसी एनवायरमेंटलिस्ट से बात करी थी, जैसे आप किस तरीके से फिशिंग करते हैं, किस तरीके से किसी चीज़ को प्लग करते हैं पत्तियों को, इसको अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ये भी आगे जाकर आपका हेरिटेज पास ऑन होगा। तो बुनाई, नृत्य जो ब्यूटीफुल डांस हमने नहीं देखा था, संगीत, भोजन, परंपरा, लोक कथा, इन्हें जीवन धरोहर मीन्स योर लिविंग हेरिटेज, योर लिविंग ट्रेजर के रूप में कार्यशालाओं और उत्सवों में सिखाया जाए। When you have festivals, you must teach this and pass it on to your children. 7वें नंबर पे अकादमिक सहयोग, विश्वविद्यालय, जैसे अभी सर ने बोला था कि जेएनयू जैसे संस्थान को अवश्य बोडो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई तरीका हो जिससे बोडो लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च किया जाए। संस्थान समुदाय के ज्ञान धारकों के साथ साझेदारी करें, उनके ऊपर नहीं। कम्युनिटी लेड रिसर्च ही टिकाऊ और नैतिक तरीका है। भाषा पुनर्जीवन का उद्देश्य केवल भाषाओं को बचाना नहीं, बल्कि पहचान, गर्व और आत्मनिर्णय दैट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन का साक्षात बनाना है। आज का यह आयोजन केवल उत्सव नहीं, टुडेज इवेंट इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन, बल्कि
बल्कि संकल्प है कि आदिवासी भाषाएं के जीवित ही नहीं रहेंगे, केवल जीवित ही नहीं रहेंगे, बल्कि साक्षात होंगी कि आने वाली पीढ़ियां बोडो भाषा पर गर्व करेंगे कि लेखक, अनुवादक और सांस्कृतिक दूतों को वहां मंच मिलेगा जहां उनकी आवाजें दूर तक पहुंच पाएंगी। जब भाषा फलती फूलती है तो समुदाय फलता फूलता है, और जब समुदाय फलता फूलता है तो हमारा राष्ट्र अधिक समृद्ध और संवेदनशील बनता है। सो इवेंचुअली इफ बोडो समाज विल ग्रो, द कंट्री विल ऑल्सो ग्रो। मैं दिल्ली एनसीआर बोडो साहित्य सभा का आभार व्यक्त करती हूँ और भविष्य में अनुसंधान, दस्तावेजीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और संयुक्त परियोजनाओं पर सहयोग की आशा रखती हूँ। मैं जाते जाते क्षमा भी मांगती हूँ कि मैंने एक तो ठीक से आपकी भाषा नहीं सीखी, दूसरा कि मैंने ढोकला नहीं पहना जबकि मेरे पास दो ढोकला है, और तीसरा कि मेरी फैमिली, मेरी बेटी के अलावा और लोग नहीं आ पाए जबकि मेरी खुद की घर की बहू आपकी बेटी है। आए संकल्प लें कि हम किसी भी आदिवासी भाषा को चुपचाप लुप्त नहीं होने देंगे। बोडो भाषा, संस्कृति और ज्ञान की धरोहर सदियों तक जीवित रहेगी। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बोडो भाषा अमर रहे, मेरी रंगलो भाषा अमर रहे। आदिवासी ज्ञान की जय हो। जय बोडो हरिणी गजन थाल।